साथियों नमस्कार। साथियों, आज इस ब्लॉग को अवश्य सुन लें पूरी तरह से। ये हमारी गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रार्थना है। सुन लीजिए। इसमें भविष्य की खुशहाली और भविष्य का ज्ञान और भविष्य की परिस्थितियों का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। श्री मेवालाल साहब जी का उद्बोधन सुन लीजिए कि पैसा ये काम नहीं आएगा, ये कागज का पत्ता ही रह जाएगा। जरा सुन लो कि क्या विभीषिका बता रहे हैं भविष्य की श्री मेवालाल साहब। आप देखिए, वैज्ञानिकों से तो मिलना आजकल बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के भी सिरमौर हैं मेरी भाषा में। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समकक्ष स्थान रखती थी है और रखती थी, वहाँ के ये प्रोडक्ट हैं, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। और ये कचरा प्रबंधन के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और इन्होंने अपने घर को ही अपनी प्रयोगशाला बना रखा है। यद्यपि मैं इनके अभी घर तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन आज इनसे जो वार्ता हुई है वो वार्ता सराहनीय है और जागरूकता है और भविष्य की गंभीरता और जलवायु परिवर्तन के दंश को इसमें पूरी तरह से इनके संबोधन में समावेश है। ज़रूर सुनिए। विशेषकर हमारे उत्तरदायी संस्थाएं, हमारे सरकार के लोग भी सुने और इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। हम तो यही काम करते रहते हैं, जो भी मिल जाता है उससे ज़रूर कुछ न कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 2 अक्टूबर आने वाली है। श्री पूज्य गांधी जी की 2 पंक्तियां मुझे याद हैं। चल पड़े 2 डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो हमारा चैनल भी चल पड़ा है प्रकृति, जलवायु और पर्यावरण की रक्षा के लिए और जागरूकता व चेतना के लिए। जो भी विशेषज्ञ मिलेंगे उन्हीं से ही संपर्क करके कुछ ज्ञान प्राप्त करके आप लोगों को भी प्रेषित किया जाएगा। यही काम है हमारा। चलिए श्री मेवालाल साहब का जागरूक संबोधन सुनते हैं। आज मैं चलते चलते आ गया हूँ वाटिका नर्सरी में, जो श्री देवेंद्र सिंह साहब जो हमको जानकारी देते हैं। वहीं पूज्य श्री मेवालाल साहब जी से आज मुलाकात। अरे नहीं पूज्य श्री, ऐसा कोई नहीं है, मैं कोई महंत नहीं हूँ। आप लोगों के बीच एक साधारण आदमी हूँ। नहीं सर, महंत तो जो माँ ने मेरा नाम रखा उसमें लाल जोड़ दिया। नहीं, महंत जी साहब तो सिर्फ अध्यात्म की जानकारी देंगे। आप तो प्रकृति की यूनिवर्सल जानकारी दे रहे हैं, जो इस दुनिया के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए मैंने पूज्य शब्द आपके उच्चारण में लगाया है। अगर हम नहीं बचाएंगे जी, तो ये क्लाइमेट चेंज का जो चल रहा है, लोग नोट छाप रहे हैं ना। जी 20 सालों के अंदर अनाज खाने को नहीं मिलेगा। आधा डिग्री टेम्परेचर अब हुआ था, 30% गेहूं नहीं पैदा हुआ। और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी जुलाई भर बरसात नहीं हुई। जी धान नहीं लगा पाया किसान। जी। और जहां धान लगे भी थे, अभी 10 दिन पहले इतना पानी बरसा, हवाएं चली, धान गिर गए। 40% धान नहीं पैदा होगा। जी। अगर क्लाइमेट चेंज का यही रहा तो आने वाली जनरेशन को भोजन नहीं मिलेगा। नोट छापते रहें। जी नोट छापते रहें। वास्तव में नहीं, जो हो भी रहा है कोई अगर तो नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जी किसान खेत इसलिए छोड़ रहा है। जी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देवेंद्र जी हो साहब। रहा है मुश्किल से, क्योंकि आपके इधर तो सभी तरह के लोग आते रहते हैं, बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं। और अच्छा श्री मेवालाल साहब, ये आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एजुकेशन आपने प्राप्त की? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र था, लेकिन क्लास नहीं अटेंड करता था। अच्छा। 2 महीने के बाद मुझे लगा कि दुनिया को पढ़ने की जरूरत है। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके मेरा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो मैं विश्वविद्यालय में होने वाले सब सेमिनार को अटेंड करता था। जितने अच्छे प्रोफेसर तो आपने फिर मूल काम क्या पकड़ लिया? मूल काम, मैं 26 साल से कचरा प्रबंधन पे काम करता हूँ। अच्छा, कचरा प्रबंधन पे। शहरी कचरा एवं गाँव की कचरा। अच्छा, तो उसको फिर क्या आप परिष्कृत करते हैं? नहीं, उसको जो 2 तरह के कूड़ा जनरेट होता है। जी। एक नेचर कूड़ा पैदा करता है जी। जो वेजिटेबल वेस्ट है। अच्छा। उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्जन कराने की टेक्नोलॉजी डेवलप कराते हैं। तो क्या आप घर ही में ये काम कर लेते हैं? घर में भी कर सकते हैं। हम लोकल बॉडीज के साथ भी काम करते हैं। और जो मानव तो क्या कूड़ा पैदा करता है, क्या आप हमको भी सिखा सकते हैं? हाँ, कोई भी सीख सकता है। और उसके माइक्रो कल्चर हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। कहीं पर भी कोई टेक्नोलॉजी, फीस लेते हैं टेक्नोलॉजी दूसरी जगह पे,
जो देने लायक है सिचुएशन। लेकिन किसान से नहीं लेते। किसान और आम नागरिक से नहीं लेते, अपना डीजल खर्च करके जाएंगे। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लिया है कि हमारा डीजल भी नहीं खर्च होगा, लोगों की कंसल्टेंसी देते रहने। ये देखिए ये देखिए हमारे सामने आपकी सोच, इलेक्ट्रिक गाड़ी खड़ी है। सोच है आपकी। 20 रुपए में 200 किलोमीटर दिन भर लखनऊ टहलते हैं। अरे वाह, ये आप कभी भी सेवाएं लीजिए, हम चलिए, घर आएंगे, इससे हमारी कंसल्टेंसी फीस जो आप चाय पिला दें, एक और चाय पिला इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपकी सोच है, आपको दिखा रही है, और वास्तव में आप बहुत दिव्य कार्य कर रहे हैं, और मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूंगा। श्री मेवालाल साहब को आपने सुना। वास्तव में ये बहुत ही एक मोटिवेशंस और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के मालिक हैं। देखिए इनकी जागरूकता कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी ले ली और उसी से ये भ्रमण करते हैं जिससे प्रदूषण ना हो। ये इनकी जागरूकता है, और ये हर किसान तथा साधारण व्यक्ति को भी कचरा प्रबंधन की टेक्नोलॉजी बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं 24 घंटे। और इन्होंने अपने घर को ही अपनी एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बना रखा है। मैं ज़रूर इनके घर का विजिट करके और वो भी चीज़ें आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिससे और लोग भी उससे सीख सकें। और इनकी चिंता जो जलवायु परिवर्तन के लिए है वो बहुत ही गंभीर है। आशा है कि श्री मेवालाल साहब की गंभीरता और इनकी चिंता और जलवायु परिवर्तन से भविष्य की स्थिति का एक साधारण बोलचाल की भाषा में आपने स्वरूप को समझ लिया होगा कि 20 साल बाद अन्न की ही स्थिति दयनीय हो जाएगी। वास्तव में एक अभी डिग्री गर्माहट जलवायु परिवर्तन की बढ़ी तो धान की फसल का उत्सर्जन नहीं हुआ, धान खड़े खड़े सूख गया। आगे क्या होगा? आज विदेशों में आप पूरा यूरोप सूखे के उसमें चल रहा है, लेकिन वो लोग अपने आप को सुपर दिखाते हैं, अपने समाचारों को अधिकृत कर लेते हैं। एक तरह से ये कहा जाए, यदि आप पूरे विश्व पे नज़र डालेंगे तो जलवायु परिवर्तन की त्रासदी प्रारंभ हो गई है, और वास्तव में जन जन को जागरूक होना चाहिए। श्री मेवालाल साहब जलवायु और प्रकृति और पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने अपने घर को ही अपनी प्रयोगशाला बना रखा है। हमारी सरकारों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और समाज में इनके सम्मान को बढ़ाना चाहिए, और इनकी जो खोजें हैं, जो अनुसंधान हैं, उनको बल देना चाहिए, जिससे लोक कल्याण और जन कल्याण और प्रकृति की रक्षा हो सके। ये इसीलिए मैं कभी कभी वाटिका नर्सरी आता हूँ। वाटिका नर्सरी एक बहुत बड़ी पुरानी नर्सरी है यहाँ लखनऊ में, और श्री रंजीत सिंह साहब हॉर्टिकल्चर अफसर थे, उन्होंने अपनी जीवटता से यहाँ पर नर्सरी का स्थापना की थी, और वही अब विकसित होती चली जा रही है। यहाँ कभी कभी मैं आता हूँ, विशेषकर आज डहेलिया के पौधे को लेने आया था, लेकिन अभी डहेलिया नहीं आया है। उन्होंने देवेंद्र सिंह साहब ने बताया कि चूँकि मौसम में अभी गर्माहट है, इस कारण डहेलिया लेट हो गया है। मतलब जलवायु परिवर्तन का असर एक छोटे से डहेलिया के पौधे में भी है कि वो 15 दिन पिछड़ गया। कायदे अनुसार डहेलिया का मौसम आ गया है, और मौसम यही नवरात्रि और दशहरे के बीच में डहेलिया घर घर लगाई जाती हैं। ये जलवायु परिवर्तन का अंश अभी 15 दिन पिछड़ रहे हैं, फिर इसी तरह पिछड़ते जाएंगे और एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। जन जन जागरूक हो। मैं जानता हूँ कि मेरा ब्लॉग कोई सुनता नहीं है, मत सुने, लेकिन मैं तो बनाऊँगा, चेतना ज़रूर लाऊँगा। जो अच्छे लोग हैं सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जागरूकता की बहुत कमी है। उससे सिद्ध होता है कि अभी जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, और हम जागरूक हों, अगली आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें। और विशेषकर कचरा प्रबंधन तो बहुत बड़ी समस्या है, वैसे भी है। तो चलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए, और इसी तरह प्रकृति का एक जागरण और प्रकृति की रक्षा के लिए आप भी तैयार हो जाइए। आप भी बहुत बड़े रक्षक हैं। हाँ, जिसने प्रकृति की रक्षा की वही असली रक्षा है। इसीलिए मेरा स्लोगन है, रक्षा से रक्षा। जब आप रक्षा करेंगे प्रकृति की, तो आपकी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, और वही करती है। चलिए जुड़े रहिए साहब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना कीमती,
और वास्तव में समय बहुत कीमती है। समय पर भी एक दिन ब्लॉग बनाएंगे, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाएंगे टाइम और समय के लिए।